हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज हम लोग हमारी क्लास के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी तक की क्लासेस के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ लिया है वो क्या क्या पढ़ा हुआ है कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जो आपका पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का फंडामेंटल क्या है वो मैंने पढ़ा दिया था। उसके साथ साथ कुछ ट्रीटमेंट थे जो मैंने आपको पढ़ाया था पार्टनरशिप डीड के। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्ट और लोन और रेंट के जो ट्रीटमेंट थे वो मैंने पढ़ाए। तो आज और इवन लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको बता दिया था कि क्या डिफरेंस होता है पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या क्या आइटम्स उसके अंदर आते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आज की वीडियो आप जरूर देखें, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आपको डाउट रहता है, क्योंकि मैं जिस हिसाब से क्वेश्चन करूंगा आपको आज की वीडियो तो समझ में आ जाएगी, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है और मैं जरूर बोलूंगा अगर आपकी आज फर्स्ट क्लास है तो आप पुरानी मेरी जितनी भी वीडियो है वो जरूर देखें, ताकि आज का टॉपिक और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और साथ साथ अगर आप पहली बार हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ये जो मेरी जो रेगुलरली क्लासेस चल रही है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी पूरी अकाउंटेंसी का जो पूरा जो सब्जेक्ट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वो पढ़ सकते हैं और एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको बस बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब करना है, डेली रूटीन में आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे और आप अपना शेड्यूल सेट करके और आप अपनी क्लास को ले सकते हैं। और अकाउंटेंसी का जो एक डर है कि कैसे होगा, मेरे से अनसोल्ड नहीं होते और मेरे को समझ में नहीं आता, मैं एक एक करके हर क्वेश्चन बोर्ड पे करवा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग बात करें अनसोल्ड क्वेश्चन की कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग कैसे बनाएंगे और कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, वो सब आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं। और पहले भी मैंने कहा था, दोबारा बोल रहा हूं, मैं टीएस ग्रेवाल की बुक को फॉलो कर रहा हूं, उसमें क्वेश्चंस मैक्सिमम है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ साथ में आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की, जो अनसोल्ड क्वेश्चन है उस पे हम लोग करेंगे। और जो आपका है क्वेश्चन नंबर 15, जो अनसोल्ड क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15। जो क्या कह रहा है पहले वो मैं रीड करूंगा, उसके बाद वो पूरी चीज में यहाँ पर जो गिवन है उसको लिखूंगा, देन मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। तो यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है सबसे पहले, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर। विनोद एंड मोहन दो पार्टनर हैं। विनोद ने कैपिटल लगाई है 1 लाख रुपीस की और मोहन ने कैपिटल लगाई है 60,000 रुपीस की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम पेबल है, देना है, और विनोद को सैलरी मिलेगी 3,000 रुपीस पर मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आपको 80,000 जो है वो गिवन है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर गिवन कि क्या क्या गिवन है। तो उसमें आपके पास सबसे पहले क्या है, पार्टनर है। पार्टनर्स कौन कौन है, एक तो आपका है विनोद एंड दूसरा जो दे रखा है वो कौन है, आपका मोहन। दोनों ने क्या किया है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल इन्वेस्टेड। और कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है इन्होंने, 1,60,000। विनोद ने किया है 1 लाख रुपीस का और मोहन ने किया है 60,000 का। उसके बाद लिखा हुआ है यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गिवन है और वो है 6% पर एनम जो है वो आपको गिवन है, यानी कि 1 लाख का 6% दैट इज 6,000 एंड 60,000 का 6% यानी कि 6/100 3600। टोटल मिला के जो इंटरेस्ट हुआ वो हुआ है 9,600। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सैलरी की, क्लियरली मेंशन है कि सैलरी भी मिल रही है यहाँ पर, और सैलरी कितनी है, विनोद को सैलरी मिल रही है, विनोद को सैलरी मिल रही है यहाँ पर 3,000 पर मंथ, यानी कि 12 मंथ के हिसाब से 36,000 फॉर ईयर जो मिल रही है। और क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट कितना आपका 80,000 रुपीस का जो नेट प्रॉफिट है वो गिवन है यहाँ पर
तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है और आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो ये सब क्वेश्चन में जो चीजें दे रखी वो एक बार मैंने यहाँ पर लिख ली और एक बार मैंने ढंग से पढ़ ली, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपने ढंग से पढ़ लिया है तो आधा सॉल्यूशन तो आपका वैसे ही हो जाता है, और बाकी अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो कोई भी आइटम मिस होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको लिखा है। अब अपन बनाते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके नीचे जो आएगा वो आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये आपको लिखना है और ये हेडिंग आपको लिखनी है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, उसी के नंबर मिलते हैं। पर्टिकुलर, देन उसके बाद आएगा अमाउंट दैट इज रुपीस। यहां पर भी सेम आपका आ जाएगा पर्टिकुलर, देन अमाउंट, वो भी किसके अंदर, रुपीस के अंदर। ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड। मैंने पहले भी बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जितनी भी एंट्रीज हो रही है, जितने भी ट्रीटमेंट है, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, वो सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर रहे हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो लिखेंगे वो लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको गिवन है कितना, 80,000 का। देन उसके बाद आपका यहां पर आने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें आएगा आपका विनोद, एंड देन उसके बाद आएगा आपका मोहन। विनोद का आ रहा है 6,000 और मोहन का आ रहा है 3,600, टोटल मिला के आपका हुआ 9,600। उसके साथ साथ आपकी सैलरी आ रही है, और सैलरी किसकी है, विनोद की है 36,000। ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको प्रॉफिट निकालना है, ये सब चीजें एडजस्टमेंट हो गई। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में बांट लेंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर कोई रेशियो गिवन है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर गिवन नहीं है तो हम मानेंगे 1:1, दैट इज इक्वल। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है तब उसको क्या करते हैं, इक्वल मानते हैं। अब यहां पर जो डिफरेंस निकलेगा उसको हम लोग लिखेंगे या तो पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट। मैंने पहले भी बताया था पार्टनर्स कैपिटल करंट कब होगा, कैसे होगा, ये सब बाद में बात करेंगे। बस इतना बता देता हूं मैं यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है तो हमें करंट अकाउंट लिखना है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट है और यहां पर हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानेंगे कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट है, और फ्लक्चुएट जब होती तब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर लिखते हैं। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर दोनों पार्टनर आ जाएगा विनोद एंड दूसरा है आपका मोहन। वो जो डिफरेंस आ रहा है हम लोग वो निकाल लेते हैं पहले। 80,000 इधर भी आपका आ जाएगा 80,000, और 80,000 में से अगर मैं लेस करूं आपका 45,600, 80,000 माइनस 45,600 तो ये आ जाएगा 004 4 एंड 3। तो ये आपका प्रॉफिट आ रहा है 34,400, जिसको इक्वल बांटेंगे तो 34,400 डिवाइड बाय 1/2, 17,200, 34,400 इंटू 1/2 दैट इज 17,200, और इस तरह से हमारा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 15 अनसोल्ड टीएस ग्रेवाल की बुक के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, जो आपको समझने के लिए बहुत आसान रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, तीन पार्टनर जो है
वो आपके गिवन है यहाँ पर, जो हम लोगों को देखना है। यहाँ पर कितने पार्टनर गिवन है? 3 पार्टनर गिवन है, x, y एंड z। x, y एंड z। यस, क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले तो आपका गिवन है, अपन उस पे बात करेंगे। या क्लियरली मेंशन है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 गिवन है। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स 5 लाख 5 लाख 2 लाख दे रखा है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। जेड इज टू बी अलाउड सैलरी 2000 पर मंथ। Profit of the firm for the year ended 31st March 2023 after debiting, yes, profit for the year ended after debiting Z's salary 4 lakh rupees. Prepare profit and loss appropriation account. बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। यहाँ पर गिवन है, गिवन में सबसे पहले क्या आपके पार्टनर्स, और पार्टनर्स कौन कौन है? एक्स, वाई एंड जेड। उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है। कैपिटल इन्वेस्टेड क्लियरली मेंशन है 5 लाख एंड 2 लाख 50,000। 5 लाख एंड 2 लाख 50,000। उसके बाद क्लियरली क्वेश्चन में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है, पीएसआर जो है वो दे रखा है 2 एंड 1 की। इनका जो भी प्रॉफिट होगा वो 2:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा। अब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। पार्टनरशिप डीड जो है वो बोल रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सिर्फ मेरे लिए बच्चों शॉर्टकट आप यूज नहीं करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब हो गया 5 लाख का 10%, 10/100, 5 लाख का 10%, 10/100 एंड 2,50,000 का भी 10/100। तो ये आपका आ जाएगा 50,000, ये भी आपका आ जाएगा 50,000 और ये आपका आ जाएगा 25,000। तो टोटल मिला के हो गया 1,25,000 इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद जेड सैलरी, यस, जेड सैलरी क्लियरली मेंशन है 2,000 पर मंथ। तो 2,000 into 12 month that is 24,000। ये भी क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। देन उसके बाद लिखा हुआ है फर्म का प्रॉफिट है जेड की सैलरी देने के बाद, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर जेड सैलरी 4 लाख। और हम ये चाहते हैं हम इसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं बिफोर जेड सैलरी जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 4 लाख प्लस 24,000 दैट इज 4,24,000। हमें पहले भी हमने पीला अप्रोप्रिएशन के अंदर पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि पार्टनर को जो भी देना है वो सब हम अप्रोप्रिएशन के अंदर देंगे। इसका मतलब अगर पार्टनर को पहले भी कुछ दिया हुआ है तो उस इफेक्ट को रिवर्स करेंगे और अप्रोप्रिएशन के अंदर हम लोग सब चीजें शो करेंगे कि पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग चार्ज कर रहे हैं। ये सब चीजें हमको वहां पर क्लेरिफाई करनी होगी। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी। हमने यहाँ पर क्या है, जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उस नेट प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी जेड की सैलरी लेस हो गई है, तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया है ताकि एग्जैक्ट फिगर आ जाए, और वो है आपका 4,24,000। और इसमें हम अब जेड का एडजस्टमेंट भी दोबारा कर लेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट भी दोबारा कर लेंगे। तो यहां मैं बना रहा हूं आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट में बार बार नहीं लिखूंगा, आपको बच्चों समझना है जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे आप फॉर्मेट बनाकर आपको करना है। तो बाय नेट प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी इट इज 4,24,000
2 में आप जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज x, y and z 50,000, 50,000 and 25,000 दैट इज 1,25,000। देन उसके बाद आएगा 2 z सैलरी, क्योंकि यहाँ पर पहले लेस थी तो मैंने दोबारा ऐड ऑन कर दिया, तो ये आ गया यहाँ पर 424 और अब मुझे z का क्या करना, सैलरी पे करनी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था कि पार्टनर को जो भी देना है उसका सभी एडजस्टमेंट हम लोग कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर। ये आपका हो गया 24,000। अब कैपिटल कौन सी, या क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है कि कैपिटल फिक्स्ड है, इसका मतलब पार्टनर्स के अंदर जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उनके करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होने वाला है, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आपका एडजस्टमेंट जो है करंट अकाउंट में होता है, जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम सब चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट x, y एंड z, और डिफरेंस जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 2,75,000, 2,75,000 डिवाइड बाय 2/5, 2,75,000 दैट इज डिवाइड बाय 2/5, 2,75,000 इनटू डिवाइड बाय 1/5, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 55,000, 1,10,000, 1,10,000 एंड 55,000, टोटल मिला हो गया 2,75,000, 4,24,000, दिस वन इज टोटल एंड 4,24,000। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन जो थे वो मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए। तो बच्चों आज मैंने क्वेश्चन नंबर 15 करवाया, 16 करवाया, अगर मैं ज्यादा और अगर आप क्वेश्चन करूंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप इसको प्रॉपर वे में स्टडी करें, क्योंकि इसके अंदर डाउट नहीं होंगे तो आगे के क्वेश्चन और आपको इजीली हो जाएंगे। और अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, ताकि आपको दोबारा इस टॉपिक को लेके हो या इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बोर्ड पर आपके जो है वो सॉल्व करवा दूं। आई होप बच्चों जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको समझाया आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आप चाहते हो इसी तरह से आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते रहे, आपकी स्टडी रेगुलर चलती रहे, तो आप जरूर मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी वीडियोस और मैं जो पढ़ाना जो आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है, और मैक्सिमम फ्रेंड्स के अंदर आप इसको शेयर करें, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हाई फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास एक मोबाइल है एंड्रॉइड और वो उनके पास नेट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे आराम से वो ये सिस्टमेटिक वे में अकाउंटेंसी पढ़ सकते हैं, अपना कोर्स भी पूरा कर सकते हैं और बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो विद दैट थैंक यू सो मच, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। आपका अपना अविनाश, थैंक यू।